आज भी दिन भर हमारी ये मेगा कवरेज जारी है और देखिए अब बात सीधे तेहरान की यहां पर होगी क्योंकि तेहरान में इजरायल के नए हमले देखने को मिले हैं। इजरायल ने ईरान पर हमले और ज्यादा तेज यहां पर कर दिए हैं। तेहरान में भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आए, वो तस्वीरें आप तक यहां पर हम पहुंचाएंगे और देखिए किस तरीके से एक एक इलाके को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। इजरायल ने ईरान पर अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। देखिए ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसका फायदा सीधे सीधे इजरायल उठा रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें भारी संख्या में इस वक्त ईरान के पास हैं, जितनी शायद इजरायल के पास भी नहीं है उससे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास यहां पर हैं। और ऐसे में आप देखिए दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन इजरायल ने अपने इन हमलों को ईरान पर और ज्यादा तेज कर दिया है। ईरान की राजधानी है तेहरान, तेहरान का क्या हाल है आप देखिए। और देखिए जंग में हर तरफ से बड़े बड़े घातक हथियारों का खुला इस्तेमाल हो रहा है। कुछ अहम हथियारों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात ईरान के शाहेद 136, जिसे शाहेद सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। देखिए ये लॉइटरिंग कामिकाजे ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसे स्वॉर्म अटैक में बड़ी संख्या में छोड़ा जाता है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव पड़े। इसका इस्तेमाल ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया है। अब इजरायल के F-35I आदर फाइटर जेट पर नजर डालते हैं। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है और देखिए दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में इसको गिना जाता है। इसकी स्टेल्थ तकनीक इससे रडार से बचने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल ईरान के अंदर मिसाइल साइट और सैन्य ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक के लिए किया गया है। अब आती है अमेरिका टॉमहोक क्रूज मिसाइल। ये देखिए ईरान में तबाही इस वक्त मचा रही है। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, 1500 से 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है और जमीन से सिर्फ 3 से 35 मीटर ऊपर उड़कर रडार को चकमा दे सकती है। इसे वॉरशिप से लॉन्च कर समुद्र के रास्ते ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर आता है अमेरिका का B-2 बॉम्बर। देखिए इसकी भी ताकत पूरी दुनिया जानती है। ये रणनीतिक स्टेल्थ बॉम्बर अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह करने में सक्षम है और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण ये लगातार मिशन जारी रख सकता है। इसका इस्तेमाल ईरान पर 2000 पाउंड के भारी बम गिराने के लिए किया गया। फिर इजरायल के सबसे बड़ा सिरदर्द बनी है ईरान की खैबर शिकन मिसाइल। देखिए ये लगभग 1450 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे तेज और सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल ईरान ने इजरायल के डिफेंस सिस्टम को भेदने और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया है। इन तमाम मिसाइलों का जिक्र बार बार आप यहां पर सुन रहे होंगे, इसीलिए इनको बताना भी बेहद जरूरी है कि किसकी ताकत कितनी ज्यादा जरूरी यहां पर है। अब देखिए ईरान का शाहेद 136 ड्रोन चर्चा में लगातार है क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने ईरान की नाक में दम करके रखा है। शाहेद 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कम लागत वाला हथियार भी माना जाता है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है यानी ये अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही फिर फट जाता है। ये ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजरायल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर की है, इसीलिए यह आसानी से इजरायल तक पहुंच सकता है। ईरान ने इसे 2020 में तैयार किया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी और तब से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया और वहाँ मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फत्ताह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फत्ताह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए।
क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फत्ताह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं और उसके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फत्ताह मिसाइल। फत्ताह की खासियत है कि तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्टरी में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में है। इन सबसे खास है अमेरिका का थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थाड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थाड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थाड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे सिग्नल लगातार मिल रहे हैं।